गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कन्यादान नामक पाठ का शेष अंश पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो के अगले अंक में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है, देख रहे होंगे कि पानी में, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आशय क्या है देखते हैं। कह रहा है कि कन्या की माँ ने कन्यादान करते समय अपनी बेटी को समझाया कि बेटी तो ससुराल में जा कर के अपने सौंदर्य पर मुग्ध होना, प्रसन्नचित होना, खुश होना, दर्पण में अपना चेहरा देख करके उस पर प्रसन्न भी होना। लेकिन गूढ़ आशय, इसका मतलब कहने का यह है कि ससुराल के लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तरह तरह से तुम्हारी बड़ाई करेंगे, लेकिन तुम किसी तरीके से उनके छलावे में न आना। तुम उनकी आंखों में अपनी सुंदरता को देख करके मोहित न होना, वरना यही मुग्धता, यही प्रसन्नता तुम्हारे बंधन का कारण बन सकता है। बेटी, आग से बचकर रहना। माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा दिया कि बेटी आग से बच कर के रहना। ये आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं, बनने के लिए नहीं। अतः तो सावधानी से निर्वाह करना, ताकि यह आग तुम्हारे लिए केवल रोटियां बनाने के लिए ही प्रयुक्त हो सके, तुम्हारे जलाने के लिए काम न करे। आशय कहने का मतलब यह है कि तुम वहाँ के घर गृहस्थी को अत्यंत सावधानी पूर्वक संभालना। जितना भी हो सके उतना तुम सावधानी पूर्वक कार्य को करना, किंतु वहाँ किसी भी अत्याचार को तुम मत सहना। क्यों? क्योंकि तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, वहाँ के लोग तुमको क्या करेंगे? सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण, शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इस पंक्ति का देखिए, वस्त्र और आभूषण। स्त्रियों को बस में करने का सबसे आसान तरीका होता है वस्त्र और आभूषण। आभूषण बने गहने। सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पा करके स्त्रियां उस पर मोहित हो जाती हैं, अपने अधिकार को भूल जाती हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमको करना क्या है, और उसके बाद में उस पर तरह तरह के अत्याचार ढाए जाते हैं। लेकिन वह अपनी जुबान नहीं खोल पाती है, क्योंकि उसकी जुबान तो क्या, वस्त्र और आभूषण के द्वारा बंद कर दी जाती है। वही माँ समझाते हुए कह रही है, क्या कह रही है कि जो तुमको सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण मिलेंगे, तुम उन पर कभी भी मुग्ध न होना, प्रसन्नचित्त न होना, उसके छलावे में न आना। क्यों? ये बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के सबसे मोहक हथियार हैं। इसके द्वारा ही लोग घर गृहस्थी में बांध कर रखते हैं। जैसे शब्द जाल के द्वारा, इन्होंने कहा कि शाब्दिक भ्रमों की तरह, जैसे शब्द जाल से अत्यंत शब्द यदि खड़े कर दिए जाते हैं, तो शब्द जाल से जैसे भ्रम हो जाता है कि वास्तविकता क्या है, वैसे ही ये तुम्हारे लिए क्या है, शब्द जाल के वास्तविकता का भ्रम हो जाता है। उसी प्रकार कपड़ों और गहनों से यह भ्रम हो जाता है कि ससुराल के लोग तुम्हें बहुत अधिक मानते हैं, तुम्हें बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वास्तव में ऐसा करके वे तुम्हें कोल्हू की बैल की तरह तुम्हारा प्रयोग करते हैं। इसलिए अपनी भेड़ियों को, अपने बंधनों को तुम वास्तविकता जो है उसको भली भांति पहचानना, कभी भी इन सब के बंधन में न आना। क्योंकि बंधन है स्त्री जीवन के, स्क्रीन पर देख रहे हैं, बंधन है स्त्री जीवन के, अर्थात ये सभी क्या हैं? स्त्री जीवन को, स्त्रियों को अपने बस में करने का सबसे अचूक अस्त्र है। माँ ने कहा
लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहा कि बेटी तुम लड़की होना। लड़की होना का मतलब क्या है बेटा? लड़की होने का मतलब यह है कि लड़कियां अत्यंत सीधी, सरल, भोली भाली होती हैं, छल कपट से रहित होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता है। तो माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि तुम भी उसी प्रकार से छल कपट से रहित रहना, भोली भाली रहना, घर के सारे कार्य को करना और कर्तव्यनिष्ठ रहना, ये शिक्षा देती है। माँ ने कहा लड़की होना मतलब लड़कियों के जितने भी गुण हैं वह तुम्हारे अंदर होने चाहिए, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात किसी भी प्रकार इतनी भोली न हो जाना, अत्यंत भोले हो जाना भी कभी कभी क्या पागलपन की निशानी हो जाती है। यदि अत्यंत सीधे हो जाते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं। इसलिए उसने कहा कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, इतनी सीधी ना हो जाना कि तुमको वहाँ के लोग पागल समझने लगे। बिहारी ने भी कहा है, भावशामी के रूप में मैं बता दूं बच्चों को, बिहारी जी ने कहा है कि भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। आशय क्या हुआ? समझे नहीं होंगे। मैंने जो कविता पढ़ी वह कविवर बिहारी लाल की कविता है कि भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। भला भला है कह करके सब लोग छोड़ देते हैं, और जो छोटे अर्थात कष्टदायी जो ग्रह होते हैं उनकी लोग पूजा पाठ अर्चना करते हैं। क्यों? जैसे कोई पंडित बता दे कि आपके ऊपर गुरु बृहस्पति का साया है, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु जी तो लाभ देने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह के लिए बताते तो आप कहते हैं बुध का साया है, आप कहते हैं चलिए इनसे तो कभी अहित नहीं सुना गया है, इनसे कभी हानि नहीं होती है। वही यदि कोई कह दे कि आपके ऊपर राहु का, शनि का 7.5 चल रहा है, शनि की 7.5 है, तो शनि ग्रह का नाम सुनते ही, राहु का नाम सुनते ही आप तुरंत ही डर जाते हैं। खोटे ग्रह जपदान। और इसके लिए आप क्या करते हैं? पंडित जी के कहने पर तरह तरह से पूजा पाठ कराने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो छोटे ग्रह होते हैं अर्थात कष्टदायी जो ग्रह होते हैं उनके लिए हम लोग पूजा पाठ तो कराते हैं, लेकिन जो अच्छे ग्रह हैं, पृथ्वी भी ग्रह है, तो क्या इसकी कभी पूजा की जाती है? नहीं। कभी भूमि लेते समय हो गई तो हो गई, अन्यथा कभी इसको पूजा पाठ करके शांत नहीं कराते हैं। लेकिन वही शनि का प्रकोप होने पर सभी लोग शांत कराते हैं। वैसे ही इन माँ ने कहा अपनी बेटी को कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। आशय यह कि इतनी भोली न हो जाना, इतनी सीधी न हो जाना कि लोग तुमको पागल समझने लगे, मूर्ख समझने लगे। हे बेटी तुम सीधी सादी रहना, लेकिन कभी मूर्ख बन करके नहीं रहना। तो यही है कन्यादान नामक पाठ, और इस पाठ के जितने भी छिपे हुए जो गूढ़ रहस्य हैं उन रहस्य को मैंने आपके सामने प्रकट किया। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप फ़ोन करके या प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब वीडियो के अगले अंक में इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वह प्रश्नोत्तर से मैं अवगत कराऊंगा। वह प्रश्न भी आपके लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे अब सब्जेक्टिव, आप जानते हैं सेकेंड सेमेस्टर में आपसे क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम आपको कराएंगे। अभी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और दूसरे वाले में
पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर वीडियो के अगले अंक में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन आज इस पाठ के होमवर्क के रूप में आप क्या करेंगे, इस पाठ के सारांश को लिखेंगे। इस पाठ का सारांश क्या है आप अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।